जरा अपनी आंखें बंद कीजिए, एक पल के लिए सोचिए। दुनिया का सबसे सच्चा इंसान, सबसे रहमत वाला इंसान, सबसे अजीम इंसान, अल्लाह के प्यारे रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिनके इशारे पर फौजें जीतती, जिनकी दुआओं से मुर्दे जिंदा हो जाते, जिनके पास जब कोई आता तो उनके चेहरे से मोहब्बत और रहमत टपकती थी। लेकिन आज वो अपने घर में नहीं बल्कि मस्जिद नबवी के ऊपरी हिस्से में एक छोटे से कमरे में अकेले ठहरे हुए हैं। और वजह, अपनी बीवियों को सबक सिखाना, तंबीह करना, ताकि वो दुनिया की चकाचौंध में न बह जाएं। मदीने की गलियों में खबर फैल चुकी थी, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बीवियों को तलाक दे दी। आप ये वाकया पूरा सुने और ऐसे वाकयों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए आगे का वाकया शुरू करते हैं। मदीने की गलियों में खबर फैल चुकी थी, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बीवियों को तलाक दे दी। ये सुनकर लोग सकते में थे। किसी के पास हिम्मत नहीं थी कि सीधे आकर पूछे। मस्जिद में सन्नाटा था, लेकिन उस सन्नाटे के पीछे लोगों की सिसकियां थीं। कोई कोने में बैठा रो रहा था, कोई सिर झुकाए दुआ कर रहा था। घर घर में उम्मुल मोमिनीन के आंसुओं की खामोश आवाज गूंज रही थी। उसी वक्त हजरत उमर रजी अल्लाहु अन्हु के कानों में ये खबर पड़ी। वो अपने घर में थे। ये सुनते ही बिना देर किए तेज कदमों से मस्जिद की तरफ दौड़े। सबसे पहले उन्होंने अपनी बेटी उम्मुल मोमिनीन हजरत हफ्सा रजी अल्लाहु अन्हा के पास जाना मुनासिब समझा। वो भी रो रही थीं। उमर रजी अल्लाहु अन्हु ने कहा, हफ्सा, मैं तुम्हें हमेशा समझाता था, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नाराज मत करना। देखो आज वही हुआ जिससे मैं डरता था। इसके बाद वो मस्जिद में आए। मिंबर के पास कुछ सहाबा बैठे थे, उनके चेहरे उदासी से भरे हुए थे। उमर रजी अल्लाहु अन्हु भी पास बैठ गए, लेकिन दिल में बेचैनी इतनी थी कि ठहरना मुश्किल हो गया। वो आगे बढ़े और हजरत रिबाह रजी अल्लाहु अन्हु, जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खादिम थे, से कहा कि इजाजत मांगो। रिबाह अंदर गए, मगर अंदर से कोई जवाब नहीं आया, सिर्फ खामोशी। उमर वापस लौटे, फिर कुछ देर बाद दोबारा इजाजत मंगवाई, फिर वही खामोशी। तीसरी बार भी यही हुआ। आखिरकार जब वो लौटने लगे तो पीछे से आवाज आई, उमर आइए, आपको बुलाया गया है। वो तेज कदमों से अंदर गए और जो नजारा सामने था वो किसी ने सोचा भी न था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक सादे बोरिए पर लेटे थे। नीचे कोई बिछावन नहीं, कोई चादर नहीं। बोरिए के रेशे आपके बदने मुबारक पर ऐसे चुभे थे कि साफ निशान बन गए थे। आपका सरहाना एक चमड़े का तकिया, जिसमें खजूर की छाल भरी हुई थी। उमर रजी अल्लाहु अन्हु के होंठ हिले, सलाम किया, फिर पूछा, या रसूलल्लाह, क्या आपने अपनी बीवियों को तलाक दे दी? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नहीं। ये सुनकर उमर का दिल हल्का हुआ। उन्होंने दिलबस्तगी से एक हल्की सी बात की और आपके चेहरे पर मुस्कुराहट खिल गई। लेकिन उनकी नजर फिर घर के कोनों में घूमी। एक कोने में बस 3 कच्चे चमड़े पड़े थे, थोड़े से जौ, और कुछ भी नहीं। ये देखकर उमर रजी अल्लाहु अन्हु की आंखें भर आईं। उन्होंने कहा, या रसूल अल्लाह, क्यों न रोऊं कि ये बोरिए के निशान आपके बदन पर पड़ते हैं और घर का सामान बस इतना है। उन्होंने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, दुआ कीजिए कि आपकी उम्मत पर भी वुसअत हो, जैसे रूम और फारस पर है। वो बेदीन होकर भी बागों और नहरों में रहते हैं और आप अल्लाह के रसूल होकर। इस हालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठ गए और फरमाया, उमर, क्या अब भी तुम शक में हो? आखिरत की वुसअत दुनिया से कहीं बेहतर है। इन काफिरों को उनकी अच्छी चीजें यहीं मिल गईं और हमारे लिए आखिरत में हैं। उमर रजी अल्लाहु अन्हु कांप गए।
या रसूल अल्लाह मेरे लिए इस्तिगफार कीजिए। सोचिए, दुनिया के सबसे बड़े बादशाह, सबसे अजीम इंसान जिनके एक इशारे से किस्मतें बदल जाती, वो बिना गद्दे बिना रजाई एक सादे टाट पर सोते थे। क्यों? क्योंकि उनका दिल यहाँ नहीं बल्कि वहाँ था जहाँ हमेशा रहना है। और हम नर्म बिस्तरों में भी शिकायत करते हैं। अल्लाह हमें शुक्र करने वाला बनाए और आखिरत को दुनिया से ज्यादा पसंद करने वाला बनाए। आप वीडियो को लाइक करें और वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। ऐसे और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूले। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह खैर।